बीपीएससी टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है बड़ा खेला हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी हैरान हैं, परेशान हैं और सोच रहे हैं आखिर बिहार के सरकार के शिक्षा विभाग में ऐसे कौन अधिकारी हैं जो बिहार के युवाओं का हित नहीं देखना चाह रहे हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा छल कर रहे हैं। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हैरान और परेशान होकर बस एक ही बात कर रहे हैं, अगर रिक्ति हाफ हुई तो नीतीश कुमार जी आपकी कुर्सी साफ होगी। और ये कहते हुए तमाम हजारों हजार शिक्षक अभ्यर्थियों ने 1 लाख टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर ट्विटर महाआंदोलन किए, लगातार आवाज उठा रहे हैं। हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं और टीआरई 4 में रिक्ति बढ़ाने को लेकर के बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब 1 लाख शिक्षक बहाली आने की बात कही गई थी तो फिर आखिर ये बड़ा खेल कैसे हो रहा है। क्या टीआरई 4 में सीटों की रिक्तियों को बढ़ाया जाएगा? क्या 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी या फिर आधे पदों पर बहाली होगी? आइए आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के चौथे चरण मतलब कह लीजिए तो बीपीएससी टीआरई 4 की विज्ञापन को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही ट्वीट कर युवाओं के बीच जानकारी दिया कि अब टीआरई 4 की बहाली जल्द होगी, वैसे ही अखबारों में दनादन खबरें प्रकाशित होने लगी। वहीं पर अलग अलग अखबारों में अलग अलग बातें और उस बातों से परेशान शिक्षक अभ्यर्थी होने लगे। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने पहले हमें एक अखबार भेजा, वह अखबार आप यहां पर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएगी और जब इसको आप पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई 4 में 1 लाख पदों पर बहाली आने की बातें कही जा रही है। अब समझिए, 1 लाख पद पर बहाली और इसकी बहाली सितंबर महीना में करने की बात कही जा रही थी। कहीं ना कहीं अगस्त, अब सितंबर तो आने ही वाला है, पेपर की बातें सही होती हुई नजर आ रही है। वहां तक एकदम ये सही है। अब इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर अखबार निकलती है और उस अखबार में देखिए कहा जाता है कि टीआरई 1, 2, 3 में 2.8 लाख पदों पर निकली थी वैकेंसी। इनमें 2.55 लाख अभ्यर्थी सफल हुए। टीआरई 4 में अब जो है 80,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। 80,000 पर आ गया, 20,000 घटा पिछले अखबार से, आप यहां स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि कुछ दिन के बाद इसमें ये सब बातें लिखी चली गई कि कौन से विषय में कितने शिक्षक चाहिए, कौन से विषय में जो है कि शिक्षकों की संख्या ज्यादा जरूरत है तो कौन से में कम है, कौन सा विषय सबसे जो कह लीजिए कि वहां शिक्षकों को ढूंढा जा रहा है। टीआरई 4 को लेकर के तरह तरह की बातें हैं कि टीजीटी में कितना, पीजीटी में कितना, पीआरटी में कितना, सब जगह का कह लीजिए स्पष्ट मामला था। दोनों देख लिया, पहले 1 लाख फिर 80,000 से अधिक। अब आप देख लीजिए नया कहानी क्या आया है जिसको लेकर युवा परेशान हैं, हैरान हैं, सोचने पर मजबूर हैं। आखिर शिक्षा विभाग के कौन कौन अधिकारी ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के वोट को चूना लगाने पर आतुर है। अब आप कहिएगा ये वोट को चूना लगाने पर कैसी बात बोल रहे हैं, तो देखिए उसका मतलब भी आपको हम बता देते हैं। 2 चरणों में, यहां देखिए अखबार, 2 चरणों में होगी 1.10 मतलब 1,10,000 अध्यापकों की बहाली 2 चरण में। और इसको जब पढ़िएगा तो आग बबूला हो जाइएगा। आग बबूला होने का कारण क्या है? इसमें है कि राज्य में चौथे चरण मतलब टीआरई 4 और टीआरई 5 दोनों मिलाकर 1,10,000 पदों पर बहाली होगी। मतलब 50-50 में बांट दिया जाएगा रिक्ति को। मतलब ऐसे समझिए
टीआरई 4 की रिक्ति की गणना हुई, गणना में 1 लाख सीट निकला। 1 लाख सीटों पर जो है कि सरकार को बहाली करानी है, शिक्षकों को बहाल करनी है। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने ओजस्वी हैं, इतने तेजस्वी हैं, इतने कह लीजिए कि गुणवत्तापूर्ण वाले अधिकारी हैं कि वह 1 लाख जो खाली पद मिला, जिस पर बहाल करेंगे 1 लाख शिक्षक, तो रिक्ति पूरा होगा और बच्चों का तकदीर संवरेगा, उसकी चिंता नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चिंता नहीं है। आधे पदों पर बहाली करके काम करना है। आधा पद जो खाली रहेगा और उसके बदला शिक्षक कौन जाएगा पढ़ाने, कोई चिंता नहीं। अधिकारी अपना एसी में बैठे रहेंगे, क्या वो जाएंगे पढ़ाने। जब हमारा ही कहना है 10 ठो आप बहाली करिए, हमको कोई मतलब नहीं, 0 बहाली करिए, नहीं करिए बहाली, लेकिन बच्चों के तकदीरों के साथ तो न्याय करिए हुजूर। अरे बच्चा के तकदीर से खेलने का क्या मतलब है। जहां 1 लाख शिक्षक चाहिए उसमें आधा पद पर आप बहाली करिएगा, इसका मतलब है बच्चा को मर्ज करके पढ़ाइएगा। इसका मतलब है आप व्यवस्था जो है कि इधर उधर करना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। और इसके खिलाफ में हजारों शिक्षक अभ्यर्थी 1 लाख वैकेंसी इन टीआरई 4 हैशटैग के साथ ट्विटर पर महाआंदोलन आयोजित कर पूरा ट्रेंड होता रहा। यह मुद्दा देश भर के लोगों ने इसको देखा। आप यहां देख लीजिए किस तरह से बिहार में जब टीआरई 1 की बहाली आई, टीआरई 2 की बहाली आई, टीआरई 3 की बहाली आई, लाखों पदों पर बहाली आती है, अदर स्टेट वालों का बल्ले बल्ले हो जाता है। बिहार के लोग बाहर में दर दर की ठोकर खाते हैं, अदर स्टेट के लोग बिहार से वेतन उठा उठा कर अपना घर ले जा रहे हैं। बिहार के राजस्व का सोचिए क्या हो रहा है। और बिहार सरकार जब उधर डोमिसाइल नहीं लागू थी तो उसमें सीट आधा करने का बुद्धि दिमाग नहीं काम किया वैसे अधिकारियों को। लेकिन जब टीआरई 4 की बहाली में नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री ने डोमिसाइल लागू कर दिया, अधिकारियों का बुद्धि खुल गया। उनके दिमाग का ताला ऐसे खुला जैसे लग रहा है टीआरई 1 2 3 में ताला का चाबी खो गया था, ताला खुल गया बुद्धि का और लगा अरे भाई साहब डोमिसाइल लग गया है, अब क्या करेंगे, तो अब नया जुगाड़ करेंगे। टीआरई 4 में आधा सीट देंगे, आधा सीट देंगे टीआरई 5 में। रे भाई साहब तो अभी का टीआरई 5 तक का है, काहे बीएड करना लोग छोड़ दे। टीआरई 6 नहीं होगा, टीआरई 7 नहीं होगा, टीआरई 8 नहीं होगा, 9 10 11 12 13 100 नहीं होगा। अभी से बांटिए। टीआरई 1 में इतना इतना कर लिए ना, टीआरई 4 में 10 सीट दीजिए, टीआरई 5 में 10 सीट दीजिएगा, टीआरई 6 में 10 सीट दीजिएगा। बांट लीजिए ना अधिकारी साहब, बांट लीजिए ना। आपके दिमाग का ताला ऐसा खुला है जो हमारा दिमाग चकरा रहा है। हम सोच रहे हैं ये कर कौन खेल रहे हैं। अब हम समझने में लगे हैं कि भैया हम तो छोटा सा आदमी, लेकिन अधिकारियों का जो ये बयान आ रहा है पेपर सब में, हैरान है हम पढ़कर। और हजारों लाखों अभ्यर्थी हैरान है। सवाल है क्या टीआरई 4 की रिक्ति जो खबर आ रही है आधे होने जाने की, क्या आधे हो जाएगी तो बिहार का युवा संतुष्ट हो जाएगा? क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा चुनाव से बाहर जा रहे हैं क्या, नहीं लड़ रहे हैं क्या? और फिर क्या होगा? तो अभ्यर्थी यह कहते नजर आ रहे हैं टीआरई 4 की अगर रिक्ति हाफ हुई तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपकी कुर्सी साफ हो जाएगी। चुनाव में युवाओं के द्वारा क्या फिर एक्शन लिया जाएगा, ये तो युवा अपना मन मर्जी जानबे करते हैं, फिर क्या होगा। इसलिए सभी का कह लीजिए एक तार्किक बुद्धि है। हर साल टीआरई आप दीजिए, हर साल बहाली कीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि बिहार में किस तरह शिक्षा व्यवस्था है जान ही रहे। जो आपने वादा किया था 1 लाख बहाली देने की, आप 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली दीजिए, पूर्ण सीटों पर बहाली कीजिए। इसके बाद जो फिर से रिक्ति होगा, रिक्ति ऐसा थोड़े कि नहीं, अगर जो है कि आप सोचिएगा कि अगले साल वाला में रिक्ति नहीं होगा, तो अभी हम तो बोल रहे हैं टीआरई 100 तक के लिए आप रिक्ति अभी बांट लीजिए, हम संतुष्ट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 10 ठो बहाली कराइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, तनिक भी दिक्कत नहीं। भरवे नहीं करेगा कोई फॉर्म, जिसको भरना होगा वो भरेगा, भरता है ना। हो बीपीएससी से यूपीएससी से 10 ठो 7 गो के लिए निकलता है, लोग भरता है ना, नौकरी होता है, जिसको करना होगा करेगा। लेकिन ये जो कहिएगा तो खाली टीआरई 5 तक का चिंता, तो क्या मतलब है अधिकारी साहब, क्या मतलब है? कहीं कुछ समझ रहे हैं?
खैर सवाल ये है, क्या कितने इस सब शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उसके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? क्या कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दर्द तब समझ में आएगा जब इस सरकार के अधिकारी और सरकार के जितने नेता हैं उस सब का बच्चा जब विद्यालय में पढ़ेगा। पता करिए तो एक कोठो ऐसा मास्टर है जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, एक कोठो शिक्षा विभाग के अधिकारी है जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अगर पढ़ रहा है तो हम आज से शिक्षा विभाग पर बोलना छोड़ देंगे, अगर नहीं पढ़ रहा है तो हम पूछते हैं हुजूर कैसन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आप करते हैं? जब अपने ही बच्चा को नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर क्यों झूठी दुनिया दिखा रहे हैं? सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इससे वास्ता रखिए। धरती से ऊपर कुछ नहीं जाएगा, याद रखिएगा। टीआरई 4 में अभ्यर्थियों की जो मांग है उस पर बहाली दीजिए, और टीआरई 4 में लाखों पदों पर बहाली की बात जो आपने कहा था, अगर वो नहीं देते हैं, आगे विधानसभा का चुनाव है, माननीय मुख्यमंत्री तक यह वीडियो टैग करते हुए संदेश पहुंचा दीजिएगा। हजारों अभ्यर्थी, लाखों परिवार उनके आक्रोशित हैं और जन आक्रोश में कहीं कुर्सी से हाथ ना धोना पड़ जाए। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।